नामपल्ली की आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जितने भी कायद लड़ रहे हैं पूरी ईमानदारी करेंगे, कोई एक बंदा भी करप्शन नहीं करेगा। जितना भी फंड आएगा हम हर डिवीजन के अंदर एक बड़ा बोर्ड बनाएंगे और आवाम को बताएंगे कि इतना पैसा आ रहा और इतना पैसा हम इस काम पे खर्चा कर रहे हैं। पैंडेमिक जो था वो कोरोना और इंसानियत एक लड़ाई थी और जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूं ये मेरा फर्ज बनता। रात और दिन मैं आवाम में रहता हूं, ये आवाम को मालूम बात है। कोविड-19 में मैं काम करके आपके सामने कुछ बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक शख्स जिसको भी हमारी राहत मिली उसके दिल में हूं मैं, और वो लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे हक में दुआ करिए। और जो नामपल्ली में है वो फिरोज खान की टीम को वोट डाले। फिरोज खान और फिरोज खान की टीम गेंद के लिए नहीं आई सियासत में, चेंज के लिए, मफाद के लिए नहीं आई, बदलाव के लिए। हम चाहते कौन सी भी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और हर मसला पब्लिक डोमेन में आया। नामपल्ली की आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जितने भी कायद लड़ रहे हैं पूरी ईमानदारी करेंगे, कोई एक बंदा भी करप्शन नहीं करेगा। जितना भी फंड आएगा हम हर डिवीजन के अंदर एक बड़ा बोर्ड बनाएंगे और आवाम को बताएंगे कि इतना पैसा आ रहा और इतना पैसा हम इस काम पे खर्चा कर रहे हैं और ये टाइम लिमिट रहेंगी। सो टोटली ये कॉर्पोरेटर इलेक्शन में हम एक बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव जब ही ला सकते हम जब आपका वोट हमारे हक में गिरता। आज अफसोस इस बात का है कि जो भी मेरी बात समझते और जो भी एजुकेटेड है और जिसको भी समझने की सलाहियत है वो 50% तबका कभी भी घरों में बैठा हुआ रहता। आप कभी भी पोलिंग देखिए 44%, 46% या मैक्सिमम 50%, और 50% ये लोग घर में रहते। आप बात बोलिए मेरे को, आपको सियासत की शक्ल बदलना है, आपके मोहल्ले में डेवलपमेंट होना है, उसके बाद आप घर में कैसा बैठते। मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा आपकी जिंदगी में से निकालिए और पहली तारीख आपके बूथ पे जाइए और आपको जो भी ईमानदार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिरोज खान और फिरोज खान की टीम को डालिए, पूरों में जो सबसे ज्यादा ईमानदार है आप उसके हक में वोट डालिए। सर, अब ये मौजूदा जो बारिशें हुई, आपको बारिशों में कमर तक हम देखे कि आप बहुत सारे अच्छे काम करें, पब्लिक भी आपकी बहुत सारी तारीफ कर रही है बाहर। तो आप इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं और अदर पार्टीज को क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसा काम किया जाता है? आप तो एक डायनामिक लीडर की तरह हैदराबाद में काम कर रहे हैं। थैंक यू। रही बात फ्लड्स और रेन, केसीआर की टीम एमआईएम के साथ ये 550 करोड़ का ये सेंचुरी का सबसे बड़ा व्हाइट कलर ऑफेंस कराया। जो हकदार है उसको पैसा नहीं मिला। आप ये पैसा पूरा टोटल ग्रेटर हैदराबाद के कॉर्पोरेटर चुनाव को मद्देनजर रख के आप खर्चा करें। मैं कई टाइम बोल चुका हूं, केसीआर चुनाव जीतती पैसों से और शराब पिला के। मैं दुब्बा के इलेक्शन में भी बोल दिया था, मैं हुजूरनगर के इलेक्शन में भी बोल दिया था, निर्मल में काउंसलर इलेक्शन में बोल दिया था, महबूबनगर में जेडपीटीसी एमपीटीसी इलेक्शन में बोल दिया था और आज भी बोल रहा हूं। टीआरएस का काम है 2000 रुपये वोट देना, शराब पिलाना, और एमआईएम का काम है बोकस उठाना। तो दोनों जो क़यादत बना रहे, एक जने पैसों के बलबूते पे और दूसरे जने बोकसिंग पे और दादागिरी के ऊपर। तो आज जो 550 करोड़ से फर्स्ट डे फिरोज खान मुख्यमंत्री को बोला
550 करोड़ रुपीस बहुत कम है। आप 5000 करोड़ देंगे। आपके बाप का पैसा नहीं है केसीआर, ना असदुद्दीन के बाप का पैसा है। ये पैसा गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है। जब ग्रेटर हैदराबाद से 1 लाख करोड़ रुपीस आप टैक्स की शक्ल में वसूल करते एवरी ईयर, 5000 करोड़ रुपीस आप क्यों नहीं देते? हर किसी को मिनिमम आप 50,000 देंगे। लोगों का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, बेड, अलमारी, कपड़े, बुक्स, डॉक्यूमेंट, राशन, बाइक्स, कार्स, हर चीज तबाह हो गया। कोविड-19 के पैराडेमिक में नौकरियां चली, जिसका कारोबार है वो नहीं चल रहा, जिसको नौकरियां है उसका हाफ पेमेंट मिल रहा। ये तमाम मुश्किलों से हैदराबाद शहर गुजर रहा, और ये पानी की एक आफत। और उसके बाद में आप कोविड-19 के टाइम पे 1500 रुपए चेक में देते और 550 करोड़ रुपीस आप कैश की शक्ल में चोर बट्टेबाज लीडरों के हाथों में आप रख देते। क्या करे केसीआर साहब? वो लोग वोटिंग लिस्ट निकाले, वोटिंग लिस्ट में निकाल के जो भी उनके थे उनको टिक मारे, उनका आधार लिए और पैसा दिए। और पैसा देते वक्त क्या बोले? 10,000 दे रहे, चुनाव आ रहे, चुनाव के दिन आ जाना, 1000 रुपये और दे देंगे, आप आ जाइए। पब्लिक को दिए। इनके चिंदी चोर बट्टेबाजों के और पट्टे पीछे से जाके 3-3 हजार, 4-4 हजार, 2-2 हजार रुपये गरीब आवाम से ले लिए। मेरे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको बता दूं। तो फिरोज खान पहला शख्स था जो जाके बोला कि गरीब को पैसा दो, और पहला शख्स था जो जीएचएमसी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को जाके बोला, साहब कैश की शक्ल में क्यों दे रहे हैं? आपके केटीआर, आपका केसीआर अकाउंटेबिलिटी की बात करता, हर चीज हाईटेक के बारे में बात करता। शहर हैदराबाद जो कैपिटल सिटी है, हमारे को आप बोलते हैं इसको आप सिंगापुर बना देता हूं, इस्तांबुल बना देता हूं, तो आप कैश क्यों दिए? आधार कार्ड और अकाउंट में आप पैसे क्यों नहीं डाले? तो इसमें क्लियर समझ में आता आप चीटिंग कर रहे हैं, आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, आप व्हाइट कॉलर ऑफेंस कर रहे हैं। हमारे लोग जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देते, साहब औरतों से डिसरेस्पेक्ट से बात किया जा रहा, हमको थ्रेटनिंग किया जा रहा, जो हकदार है और जो रियल बेनिफिशियरीज है उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो पुलिस वाले कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते। और हम जाके जब मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, हम जब जाके बोलते गलत हो रहा, ये लोग पैसे खा ले रहे, तो पुलिस बोलती आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पुलिस को समझाए, साहब ये गरीब का पैसा है, हम सही बट रहा या नहीं बट रहा बोल के आए, तो पुलिस वाले बोलते आप चले जाओ। और जब हम नहीं जाती तो पुलिस से टेढ़ा बात कर रहे बोल के हमारे पे 353 बुक कर देते कि पुलिस से हम मिसबिहेव करें बोल के, और खुले आम ये लोग लूट रहे और चुरा रहे। तो रही बात फ्लड रिलीफ का फंड, अब तक गरीब आवाम को नहीं पहुंचा। केटीआर को मैं ट्वीट करा और बोला कि आप 1 करोड़ रुपीस, सॉरी 100 करोड़ रुपीस अब ई सेवा में, मी सेवा में आप देते बोल रहे हैं। 475 करोड़ रुपीस आप कैश में बांट के, ये हंदी भाईरी गवर्नमेंट अब जागी, चलिए बहुत अच्छा करे, मगर आपका हिसाब ये बता रहा कि 1 लाख फैमिलीज है, मेरा हिसाब ये बता रहा 5 to 6 लाख फैमिलीज है। तो आप सबको सेटिस्फाई करिए। चोरा बट्टे वाला तो पैसे खा लिए, गरीब कमजोर को देइए आप, मेहरबानी। तो जो भी आवाम की तकलीफ है, आवाम का दर्द है, फिरोज खान उसकी आवाज बन के, एक इनकलाब बन के पहुंच जा रहा। आज सूरत हाल ऐसा है, कोई भी कलेक्टर, कोई भी म्यूनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कलेक्टर फिरोज खान का कार्ड भेजाते कि उन्ना नहीं मिलना चाहते मेरे से, इसलिए नहीं मिलना चाहते, मैं जाके उनसे हाल हकीकत पूछता हूँ, मेरे को सब्जेक्ट के बारे में टोटल मालूम, उल्ला आंसर नहीं दे सक रहे, उल्ला नीचे मुंडी डाल रहे हैं। परसों मैं रंगारेड्डी कलेक्टर को उस्मान नगर के केस में बोला, साहब आज को 61 डेज हो गए, पानी नहीं हटा, आप क्या कर रहे हैं? तो कलेक्टर साहब बोलते जो भी करना है वो गवर्नमेंट। मतलब साहब आप डिस्ट्रिक्ट के बादशाह बोलते हैं आपको, आप कलेक्टर है, आप IAS ऑफिसर है, आप अगर से मैं क्या करूं बोले तो आप ये बोर्ड निकाल दो, कलेक्टर बोल के चपरासी बोल के बोर्ड लगा दो। तो आज जो केसीआर एक डिक्टेटरशिप,
डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। हम कोई भी एहतजाज करते बोलते तो पुलिस को मालूम होता तो आके हमारे को घर में अरेस्ट कर लेते, नहीं तो धरना पे आके अरेस्ट कर लेते। अगर से हम कुछ भी पब्लिक की दर्द की बात करते तो हमारे ऊपर झूठे केसा लगाते। खैर कोई बात नहीं, मैं पहले से बोला आपको, गेन के लिए नहीं आया, मफाद के लिए नहीं आया, चेंज के लिए आया, बदलाव के लिए आया। तो रात और दिन आवाम की तकलीफों में हम एहतजाज करते रहेंगे, ना कभी हम रुके, ना इंशाल्लाह कभी हम रुकेंगे। जब तक आवाम को अपना हक दिला के रहना है, जब तक रात और दिन हम काम करते रहेंगे। रही बात ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन, पब्लिक को पूरा मालूम, और मैं ये पब्लिक से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे लिए, फिरोज खान के लिए, फिरोज खान की टीम को 1 दिसंबर को 1 घंटा मेरे लिए आप काम करिए। मैं 20 साल से रोज 20 घंटे काम करता हूँ, सिर्फ मैं 4 घंटे सोता हूँ। हर मसले में मैं आपके लिए लड़ता हूँ, मेरे ऊपर केसा बुक करा लेता हूँ, मेरे को जेल भिजाया जाता। रात और दिन मैं अपने खानदान को छोड़ दिया, मैं नामपल्ली और हैदराबाद बोल के मैं रहता हूँ। अगर से मेरी बातचीत में सच्चाई दिख रही और आपको महसूस हो रहा कि फिरोज खान हमारे लिए करता, मेहरबानी करके मेरे लिए 1 दिसंबर को निकलिए, किसकी भी चिट्ठी ले लीजिए। सिर्फ अंदर जाके आप बैलेट पे जब मारेंगे तो अल्लाह और आप कुछ पता चलेगा कि आप किसको डाल रहे हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं बदला के रहूंगा। आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि पहले का कॉर्पोरेटर क्या करा, पहले का एमएलए जो नहीं करा, फिरोज खान आके वो कर दे रहा। आपको मैं भली भांति जानता हूं मैं क्या हूं। मैं हूं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसका मतलब मैं नौकर हूं और आप जो आवाम है वो मालिक है। तो मालिक को नौकर तक आने की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी टीम जो आपके नौकरा है आपके घर तक आएंगे। तो ये बदलाव मैं लाना चाह रहा हूं। आज तक नेताओं के पास गरीब जाता था, नेताओं के पास मजबूर जाता था, नेताओं के पास जरूरतमंद जाता था। आज ये नेता अपनी गद्दी छोड़ के आपके घर तक आ जाएंगे, आपके चपरासियां बन जाएंगे। ये बदलाव लाना चाह रहा हूं, मेहरबानी करके मेरी मदद करिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक सवाल था।